इंडियन गवर्नमेंट मॉरेटोरियम पीरियड को 3 महीने से बढ़ाकर नवंबर तक कर सकती है। इसकी बात अभी सेंटर में चल रही है और अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स और एनबीएफसी स्टॉक्स के साथ साथ जो क्रेडिट कार्ड के स्टॉक्स हैं लाइक एसबीआई कार्ड वगैरह में भी बहुत सारी गिरावट हो सकती हैं, क्योंकि मॉरेटोरियम जो है वो इन पर भी लागू होता है। स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन हुआ तो मॉरेटोरियम मार्च, अप्रैल और मई 3 महीनों के लिए लगाया गया। उसके बाद जो सेकंड मॉरेटोरियम आया वो आया जून, जुलाई और अगस्त के लिए। तो जो कि अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई के बाद अगस्त आएगा और अगस्त स्टार्ट होने तक जो है न्यू मॉरेटोरियम का रूल आ जाएगा। और अगर 3 महीने के लिए मॉरेटोरियम पीरियड गवर्नमेंट बढ़ाती है जो कि नवंबर तक के लिए, जो कि होगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के लिए, तो जो भी इन स्टॉक्स में फिर से गिरावट हो सकती है और अच्छी खासी गिरावट हो सकती है, ये संभावना है। क्योंकि पिछले बार जब मॉरेटोरियम आया था तो उसके बाद अच्छी खासी गिरावट हुई थी और एसबीआई कार्ड ने लो बनाया था अपना 52 वीक लो। 52 वीक तो नहीं, आप समझ सकते हो, मार्च में ही ये स्टॉक लिस्ट हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम फुल एनालिसिस करेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए एसबीआई कार्ड का, और इसका टारगेट प्राइस देखेंगे कि आप आने वाले टाइम में अगले 6 महीने और अगले 1 साल तक और लॉन्ग टर्म में 2 साल तक ये शेयर कौन से टारगेट प्राइस तक जा सकती है। तो वेलकम यू ऑल टू योर ऑन चैनल स्टॉक मंत्रा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। तो एसबीआई कार्ड 750 रुपये में जो है इसका आईपीओ आया था और उसके बाद इसमें गिरावट हुई। आज ये 698 रुपीज़ में ट्रेड हो रहा है। तो पिछले एक दिनों में इसने -0.7% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले एक वीक में देखें तो 3.73% का पॉजिटिव रिटर्न है और पिछले एक महीने में देखें तो 18.55% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है इसने। और अगर इसका देखें अभी तक का जो भी टर्म है वो इसके 1 साल में ही आ जाएगा, क्योंकि इसकी लिस्टिंग हुई थी 20 मार्च से। तो आप समझ सकते हो जो ये स्टॉक लिस्ट हुआ उसके बाद से कोरोना भी इंडिया में लिस्ट हुआ। आप वो ये भी बोल सकते हो कि कोरोना जो है वो बढ़ने लगा और लॉकडाउन भी आया और लॉकडाउन के कारण इसमें अच्छी खासी गिरावट हुई। आप देख सकते हो इसके चार्ट पैटर्न से इसका स्टॉक प्राइस धीरे धीरे ऊपर गया। फिर जो है सेकंड मॉरेटोरियम का रूल आया, उसके बाद फिर से नीचे गया और इसने लो बनाया 495 के आसपास। और उसके बाद आप देख सकते हो कि 26 मई को इसने लो बनाया था और 26 मई से लेकर के अभी डेढ़ महीने के अंदर अंदर इसने करीब करीब आप समझ सकते हो कि 40% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और आगे आने वाले टाइम में अगर ये मॉरेटोरियम फिर एक्सटेंड होता है तो इसमें गिरावट होगी, और अगर गिरावट होती है तो वो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा आपके लिए इसको बाय करने का, और आप बाय कर सकते हो इस स्टॉक को। फंडामेंटली बहुत ही स्टेबल स्टॉक है और अपने मार्केट में जो है क्रेडिट कार्ड के क्षेत्र में सेकंड लीडर है अपने क्षेत्र में। और आगे आने वाले टाइम में जो भी एनालिस्ट हैं बहुत ही पॉजिटिव हैं इस स्टॉक के लिए। तो हम देखते हैं इसके फंडामेंटल्स को। तो अगर इस शेयर का आप देखें की मैट्रिसेस तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है यह 52.30 है। अब जबकि इसका जो सेक्टर पी है वो 21 है। तो चूँकि आईपीओ आया इस टाइम में तो हाइप बना हुआ है इसका, तो इसलिए जो है इसका पी रेशियो ज़्यादा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 16.32 है और जो सेक्टर पी भी जो है 1.75 है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी ज़्यादा है। और डिविडेंड डील वगैरह अभी लिस्ट हुई है कंपनी, तो अभी डिविडेंड डील क्या देगी अगले 1 साल में उसको देखा जाएगा। तो ओवरऑल पी रेशियो पीबी रेशियो के हिसाब से देखें तो इस सेक्टर के ज़्यादा वैसे लिस्टेड नहीं है कंपनियां, तो उस हिसाब से ये उतना अच्छा नहीं है। अगर आप फॉरकास्ट एंड रेटिंग देखो तो 100% जो एनालिस्ट हैं सजेस्ट करते हैं कि आपको ये शेयर बाय करना चाहिए। एक तरह से जैसे IRCTC है उस तरह से ये भी शेयर माना जाता है कि ये आपके लिस्ट में होना चाहिए। आगे आने वाले टाइम में जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा तो ये स्टॉक धूम मचा सकती है। अगर इस स्टॉक का फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2017 से 2019 तक कंटिन्यूस जो है इसके रेवेन्यू में भी ग्रोथ है और प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ी है। 2019 तक 2020 में भी रेवेन्यू बढ़ी है, लेकिन जो प्रॉफिट 2020 में शो नहीं किया है प्रॉफिट। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि जो कंटिन्यूसली ग्रोथ है, अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई है कंपनी दोनों केस में, रेवेन्यू और प्रॉफिट के केस में भी। तो ये एक पॉजिटिव आप मान के चल सकते हो इस स्टॉक के लिए। इस स्टॉक का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो जो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है इसका वो 69.55% है, करीब 70% के आसपास, जो कि बहुत अच्छा माना जा सकता है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग 3% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 3.79% है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 4% है। अदर पार्टीज और रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग जो है 22.59% है।
और इसके अगर आप देखो स्टॉक प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ी है घटी है, ये अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि अभी लिस्ट हुए हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है इस स्टॉक को। अगर SBI कार्ड का पिछले जो है क्वार्टर 4 का रिजल्ट आप देखोगे तो जो प्रॉफिट है इसका 66% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके प्रॉफिट में गिरावट हुई है। अगर इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखो आप तो प्रॉफिट जो है 66% से गिरी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इसके पीछे दो कारण है, एक है कोविड-19 और दूसरा जो कारण है क्योंकि एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ा है, 41% से एक्सपेंडिचर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ SBI कार्ड का। और बैलेंस शीट अगर आप देखो तो वो बढ़ा है 25% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। टोटल क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स अगर देखें तो 30% इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के लिए। लेकिन अगर आप देखो प्रॉफिट तो प्रॉफिट गिरी है क्योंकि मोरेटोरियम के कारण बहुत सारे लोगों ने मार्च के मंथ का जो EMI है वो नहीं भरा होगा इसका, और आने वाले टाइम में भी नहीं भरे होंगे, इसलिए जो है इसमें अच्छी खासी गिरावट हुई है। तो आप समझ सकते हो कि अगस्त के महीने में अगर इसका क्वार्टर का रिजल्ट आता है अगस्त या सितंबर के महीने में, जो कि आप देख सकते हो कौन से अप्रैल मई जून को मंथ का क्वार्टर का अगर रिजल्ट अप्रैल में आता है और उस टाइम पे अच्छी खासी लॉस में होगी ये कंपनी, और उसी टाइम पे अगर मोरेटोरियम भी बढ़ता है तो उस टाइम पे शेयर में अच्छी खासी गिरावट हो सकती है और वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा आपके लिए इस शेयर को बाय करने का। तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा, मैं ये सजेस्ट करूँगा। और इसका आप टारगेट प्राइस देखो तो आप अप्रैल के मंथ में जो रेटिंग एजेंसियाँ हैं उन्होंने 680 का टारगेट प्राइस दिया था, लेकिन ये 688 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो टारगेट प्राइस को ऑलरेडी ये क्रॉस कर चुकी है। नया टारगेट प्राइस अभी आया नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में गिरावट होगी अगर इसमें 10 से 15% का, तो आप ख़रीद सकते हो। और आने वाले 1 से 1.5 साल में आप लेकर मान कर चल सकते हो कि ये टारगेट प्राइस 1000 रुपये को क्रॉस कर सकती है। इस स्टॉक में ये पोटेंशियल है। तो आने वाले जो 2 साल को लेकर चलो आप, जबकि कोरोना का स्थिति संभल जाएगा और ये कंपनी भी, हर कंपनी अपने नए तरीके ईजाद कर लेंगी कार्ड को सेल करने का, ऑनलाइन तरीके, और मोरेटोरियम का पीरियड ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद लोग EMI भरने लगेंगे तो ये फिर से बाउंस बैक करेगी और अच्छी खासी रैली दिखा सकती है स्टॉक। तो जब इसमें गिरावट हो, अभी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मत ख़रीदारी करो इसमें, लेकिन जब गिरावट हो तो आप इसमें ज़रूर ख़रीदारी करना आने वाले टाइम में। तो धन्यवाद दोस्तों आपके साथ ये वीडियो शेयर करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।